नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज कोरोना से 4 लोगों की मौत, मृतकों की संख्या पहुंची 37। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को कोयला ब्लॉक नीलामी के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर के मसनजोरा में मनरेगा योजनाओं में बरती गई अनियमितता मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को जांच करने का दिया निर्देश। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 10वीं कक्षा के परिणाम की कल होगी घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 37 पहुंच गई है। आज रामगढ़ से 14 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें 10 पुरुष, 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। संक्रमितों में जिला समाहरणालय से 7, रामगढ़ प्रखंड से 5, दुलमी से 1 और मांडू प्रखंड से 1 मरीज है। इससे पहले आज रांची के 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। ये एक ही परिवार के हैं। इन संक्रमितों के साथ झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 4013 हो गई है। इधर सूबे में आज मरने वालों में रांची के डंगराटोली निवासी 1 व्यक्ति, 65 साल के गुमला निवासी 1 व्यक्ति, जमशेदपुर के कदमा की रहने वाली 1 महिला और धनबाद के जामाडोभा का रहने वाला 1 पुरुष शामिल है। अब तक 2369 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में 1 सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा रही है। इसकी जानकारी उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में जिले में कोरोना संक्रमितों के मामले तेजी से बढ़े हैं और अभी 100 मामले सक्रिय हैं। नगर निगम क्षेत्र के लॉकडाउन कल से प्रभावी होगा। इधर पलामू के हरिहरगंज अघोर आश्रम में बने कंटेनमेंट जोन से इसे मुक्त किया गया। उपायुक्त शांतनु अग्रहरि की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में दूसरे राज्यों के बिना ई पास वाले वाहनों के जिले में प्रवेश बंद रखने की भी बात कही गई। इधर लोहरदगा जिले में कल नगर परिषद के 1 संवेदक के कोरोना संक्रमित होने के बाद लोहरदगा नगर परिषद को बंद किया गया। धनबाद में सांसद पीएन सिंह के बॉडीगार्ड के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सांसद आवास को सील करके इसे कंटेनमेंट जोन में परिवर्तित कर दिया गया है। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में राज्य के बाहर से आने वाले सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने निर्देश दिया है कि जिले की सीमा पर यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य के बाहर से यदि कोई व्यक्ति आ रहा हो तो उसे निकटतम जांच केंद्र में भेजकर कोरोना जांच कराई जाए। एक रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में राज्य के बाहर से आने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने यह निर्णय लेते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि जिले की सीमा पर यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य के बाहर से यदि कोई व्यक्ति आ रहे हों तो उन्हें निकटतम जांच केंद्र में भेजकर उनकी कोरोना जांच कराई जाए। उसके बाद ही वे अपने घर को जा सकते हैं। यही नहीं, घर में भी उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपदा अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई भी की जाएगी। जिले में कोरोना जांच की गति जहां तेज हुई है, वहीं राज्य के बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जांच होने से संक्रमण को कम से कम करने में मदद मिल सकेगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। केंद्र सरकार ने आज कहा कि देश में कुल 5,71,460 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने की दर 63.02% हो गई है। सरकार ने कहा है कि स्वस्थ होने के मामले में तेजी से प्रगति हो रही है और संक्रमित लोगों के मुकाबले स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 1.8 गुना ज्यादा है। फिलहाल देश में 3,11,565 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में प्रति 10 लाख पर 657 संक्रमित मामले हैं, जबकि विश्व स्तर पर यह औसत 1,638 है। अभी भी आवश्यकता है कि कंटेनमेंट पर काम किया जाए, कंटेनमेंट एरियाज को बेहतर तरीके से निर्धारित किया जाए, वहां बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और क्लिनिकल मैनेजमेंट ज्यादा एफिशिएंट प्रभावी तरीके से किया जाए ताकि ऐसी मृत्यु
जिससे बचा जा सकता है उससे बचा जाए। जब आप किसी भी का निर्धारण कर लेते हैं तो ये आवश्यक है कि उस कंटेनमेंट एरिया के भीतर आप हाउस टू हाउस सर्च करें एक्टिव केसेस के लिए, और उनके लक्षणों के अनुरूप अगर उन्हें फिजिकली वहां से हटाकर किसी कोविड केयर सेंटर या अन्य हेल्थ केयर फैसिलिटी में ले जाने की आवश्यकता है तो वो भी हमें करना चाहिए। भारत में कोरोना वायरस से मृत्यु दर प्रति 10 लाख पर 17.2 है। विश्व स्तर पर यह औसत दर 73 है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रोफेसर और श्वास संबंधी रोग विभागाध्यक्ष डॉ तन्मय तालुकदार इस परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण, वनों और वन में निवास करने वाले समुदायों को सुरक्षित रखने के लिए सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर जिले के मसंजोरा ग्राम पंचायत के मथुरापुर गांव में मनरेगा योजनाओं में बरती गई अनियमितता की जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को पीई दर्ज करने की अनुमति देते हुए जांच प्रतिवेदन जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
मनरेगा योजनाओं में अनियमितता मामले में मसंजोरा ग्राम पंचायत की मुखिया गायत्री देवी और उनके पति अशोक ठाकुर तथा सहयोगी लोचन महतो को आरोपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने दर्ज परिवाद पत्र के आलोक में धनबाद नगर निगम में 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत लगभग 200 करोड़ रुपए के प्राक्कलन घोटाले की जांच के लिए पीई दर्ज करने की अनुमति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे अधिक मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक है। कल गूगल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय लोग टेक्नोलॉजी अपनाने और उसे अपने अनुरूप ढालने में माहिर हैं। श्री मोदी ने सरकार द्वारा हाल में कृषि क्षेत्र में सुधार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के बारे में भी चर्चा की। आज नाबार्ड दिवस है। पूरे भारत में नाबार्ड दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर गोड्डा समाहरणालय में उप विकास आयुक्त सुनील कुमार ने नाबार्ड द्वारा संचालित दीदी किचन चलाने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया और प्रशस्ति पत्र सौंपा। गोड्डा जिले में 198 पंचायतों में 369 दीदी किचन संचालित हैं। नाबार्ड द्वारा आज 39वें फाउंडेशन डे के अवसर पर बसंतराय के लकी सहायता समूह को सराहनीय कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मैं जोसनपीर से हूँ और मेरा नाम श्रुति प्रकाश होता है और मैं बसंतराय प्रखंड में प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक हूँ। कोविड-19 के दौरान हमारे जोसनपीर की महिलाओं ने, समूह की महिलाओं ने, जो अति गरीब चाहे जरूरतमंद लोग हैं, उनको खाना खिलाया था और हमारे बसंतराय प्रखंड से लकी आजीविका सखी मंडल है जिनको सम्मानित किया जा रहा है आज, जिन्होंने लगभग 95 दिन लगातार उनके माध्यम से खाना खिलाया था और जो कि बहुत सराहनीय है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बेहतर तकनीक के कारण आज कोरोना काल में भी ऑनलाइन क्लासेस हो पा रही हैं। तकनीक के कारण आपदा काल में भी कई काम आसानी से हो पाए हैं। वे आज केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रही थीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संगोष्ठी के माध्यम से महिला प्रतिभागियों में आत्मबल, आत्मसम्मान और सशक्तिकरण का न केवल एहसास होगा बल्कि इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। इस संगोष्ठी से वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर होंगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं कक्षा के परिणाम कल घोषित किए जाएंगे। एक ट्वीट में श्री निशंक ने छात्राओं को शुभकामनाएं दी। कल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे। रामगढ़ भाजपा जिला कमेटी ने आज प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि देश में चीनी ऐप के प्रतिबंध के बाद वैसे लोगों को सरकार प्रोत्साहित करेगी जो खुद स्वदेशी ऐप बनाएंगे। जिला महामंत्री रंजीत पांडे ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20,00,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है। मौसम विभाग ने गुमला, रांची, सरायकेला खरसावां, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़ और गिरिडीह जिलों के कुछ भागों में आज वज्रपात के साथ वर्षा की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। भारत स्काउट एंड गाइड रांची मंडल के अध्यक्ष नीरज अंबष्ट ने आज अपने सभाकक्ष में लॉकडाउन अवधि में उल्लेखनीय कार्य के लिए 15 भारत स्काउट एंड गाइड्स को प्रशस्ति पत्र तथा नकद राशि देकर पुरस्कृत किया। पलामू जिले में आज पुलिस ने 25 किलो गांजा के साथ 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। लातेहार में आज 26 नए कोरोना संक्रमित पाए गए और खूंटी में पुलिस ने आज सुबह करीब 10 लाख रुपए के 450 किलो अफीम का डोडा जब्त किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज कोरोना से 4 लोगों की मौत, मृतकों की संख्या पहुंची 37। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को कोयला ब्लॉक नीलामी के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर के मसनजोरा में मनरेगा योजनाओं में बरती गई अनियमितता मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को जांच करने का दिया निर्देश। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 10वीं कक्षा के परिणाम की कल होगी घोषणा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।